हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। मीन राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है। यह काफ़ी मुश्किल का दौर होता है, परंतु साढ़े साती जो है आपके जीवन में बहुत कुछ करिश्मा करेगी, आपके जीवन में वरदान के रूप में साबित होगी। क्या कुछ आपके जीवन में बदलाव आएगा, आप रंग से कैसे राजा बनेंगे, इन सभी तथ्यों पर आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच अवश्य कीजिएगा। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो यह राशिफल आपके लिए है। यदि कहीं भी कुंडली में चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। राशिफल ना होने की स्थिति में आप इसे अपनी नाम राशि यानी कि जो आपका पुकार नाम है, जो आपका प्रचलित नाम है, उसके आधार पर इसे आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है। यदि इस समय में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो साढ़े साती का जो प्रभाव है आपको परेशान करेगा। देखिए, परेशानी में तो जो इंसान साढ़े साती में से गुजरता है वो पड़ता ही पड़ता है। प्रथम चरण हमें परेशानियों में ही डालता है। हमारे पैसे बेवजह के खर्च होते हैं और बेवजह की परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं। शनि के पास देखिए 3 दृष्टियां होती हैं। यह आपको बहुत तरीके से प्रभावित करती हैं। पारिवारिक कलह देगी, परिवार में कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर हमेशा एक कलह का वातावरण जो है बना रहेगा। आप खुद से परेशान रहेंगे, सबसे परेशान रहेंगे और आप अपने आप को संभलने का मौका भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हर तरह से साढ़े साती जो होती है ना, हमें सिर्फ और सिर्फ परेशान करती है, क्योंकि ये प्रथम चरण होता है। प्रथम चरण हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों में डालता है, बेवजह का हमें यात्राएं कराता है, हमारे जो फालतू के पैसे हैं वो बर्बाद कराता है। इस तरीके से जीवन में स्थितियां ऐसी चलती हैं कि जीवन जीने का तक मन नहीं करता और हम बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों से एक बात कहना चाहूँगी कि शनि की साढ़े साती को आप अपने जीवन में श्राप के तौर पे मत लीजिए। यह आपके जीवन का एक वरदान है। साढ़े साती जो होती है हमें हमारे जीवन का आईना दिखाने के लिए आती है। हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हम इन दौरों के दौरान अपने आप को मजबूत बनाते हैं। इन परिस्थितियों का संघर्ष करते करते खुद को मैच्योर बनाते हैं। इस बात की समझ हमें साढ़े साती के उतरते वक्त समझ में आता है। अभी साढ़े साती का प्रथम चरण हो रहा है, इसलिए आपको ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी, पर जिन भी परेशानियों में आप जाएंगे आप खुद ही उन परेशानियों में से निकलने का रास्ता निकालेंगे और खुद निकल पाएंगे। इस तरह से आप अपने आप को बहुत मजबूत रूप में कुछ दिनों बाद महसूस करेंगे। देखिए, शनि जो है अशुभ स्थिति में होते हैं तो नुकसान नहीं देते हैं। शनि जो है ज़्यादा शुभ स्थिति में हो ऐसे में नुकसान देते हैं। इस समय शनि क्या है, वक्री अवस्था में है, तो आपको इस समय एक घर पीछे आपको प्रभाव देंगे। यदि आप 12वें घर में हैं तो ये 11 भाव को एक्टिव करेंगे, इसलिए आपको बहुत सारा लाभ होने की संभावनाएं बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं। देखिए, साढ़े साती के दौरान ये जो शनि का वक्री होना है यह आपके जीवन में एक वरदान का काम करेगा। इस दौरान आपके बड़े बड़े काम और जो बड़े बड़े सपने हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे थे उसे आप पूर्ण कर सकते हैं और आपको इसमें शनिदेव का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। वक्री शनिदेव आपको इस समय शुभ प्रभाव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि की साढ़े साती है तो प्रथम चरण जो है मुश्किलों के दौर का ही रहेगा और आपके द्वितीय भाव को जबरदस्ती प्रभावित करेगा, यानी कि पारिवारिक कलह, पारिवारिक झगड़े आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। आप किसी से भी ऐसे शब्द बिल्कुल ना बोलिएगा जिससे विवाद की स्थिति खड़ी हो। आप किसी के साथ वाद विवाद ना कीजिएगा। इससे क्या है कि जो कलह का एटमॉस्फेयर है ज़्यादा नहीं बन पाएगा। देखिए, धन को लेकर आपको चिंता होगी, क्योंकि फाइनेंशियली अगर देखें तो स्थिति जो है साढ़े साती के प्रथम चरण के दौरान हर व्यक्ति की खराब होती है। प्रॉपर्टी को लेकर समस्याएं आ जाती हैं, धन के मामले में आपको चिंताएं आ जाती हैं, बेमतलब का केस कचहरी मुकदमा ये सब आपको देखने का दिन आ जाता है। धन के मामले में यदि बात करें तो धन का कहीं ना कहीं बेमतलब का व्यय शुरू हो जाता है। इस तरह से परेशानियां अपने आप आती हैं, यहाँ तक कि स्थिति ऐसी आती है कि सब तो खराब होता ही है, अब उसके बाद स्वास्थ्य भी इंसान का खराब हो जाता है। मतलब कि कोई एक एंगल भी नहीं बचता है जहाँ से आप अपने आप को बेहतर महसूस कर पा रहे हो। लेकिन आपको बतलाना चाहूँगी कि अभी तो प्रथम चरण है, इसके बाद आपका आएगा द्वितीय चरण, फिर आएगा तृतीय चरण। तृतीय चरण में शनिदेव आपकी इन सारी परेशानियों का, सारे आपके जो भी आप जीवन में उद्देश्य लेके चल रहे हैं बिगड़ जा रहा है, इन सब का सूद समेत ब्याज समेत आपको दे कर जाएंगे। शनि की साढ़े साती शुरुआती समय में सिर्फ आपसे लेती है और अंतिम तीसरे चरण में देती है। तो अभी तो जो समय चल रहा है इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इनमें अच्छी बात यह है कि इस प्रथम चरण
के दौरान शनि की 7.5 में ही शनि का वक्री होना भी आ गया है। तो शनि वक्री हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको 4 महीने तक का जो समय है थोड़ा सा आपका बेहतर रहेगा और बाकी की स्थितियाँ जो है थोड़ी सी ऊपर नीचे आपकी होती ही रहेंगी। देखिए, शनिदेव क्या करते हैं कि हमें रंक से राजा बनाते हैं। 7.5 की शुरुआत में हमारा जो है धन व्यय होता है, हम बेवजह की परेशानियों में पड़ते हैं, स्थितियां बेवजह खराब होती हैं, हम बहुत बदनाम भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं। लेकिन तृतीय चरण जब शुरू हो जाता है तो उसके शुरू होने के जब मध्य में पहुंच जाता है तृतीय चरण, उसके बाद शनिदेव हमें देना शुरू करते हैं। अगर हम रंक की स्थिति में होते हैं तो हमें राजा बनाकर जाते हैं शनिदेव, और हमें इसी 7.5 के अंतिम चरण के दौरान शनिदेव हमें माला माल बनाकर जाते हैं। कहीं न कहीं 7.5 जो है श्राप नहीं, एक वरदान के रूप में हमारे जीवन में आती है। ये 7.5 का दूसरा चरण 29 मार्च और 2025 से शुरू होगा। शनि की दृष्टि जो है आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी, उसके बाद सप्तम भाव पर पड़ेगी, फिर 10वें भाव पे पड़ेगी। देखा जाए तो कारोबार और रोजगार जो है आपका प्रभावित होगा, आपके क्रोध पर थोड़ा सा आपका नियंत्रण बनेगा। दाम्पत्य जीवन तो पूर्ण रूप से प्रभावित होगा, यानी कि आपके पति पत्नी के बीच में वाद विवाद की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बिजनेस व्यवसाय में आपको थोड़ा सा परेशानी भी होगी, लेकिन इसमें अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें जब शनि की 7.5 का द्वितीय चरण शुरू हो रहा है तब जाके होंगी। अभी तो आपका जीवन थोड़ा सा मुश्किलों में ही, परेशानियों में बीतेगा, क्योंकि 7.5 का प्रथम चरण आप कुछ भी कर लीजिए, आप इससे बच नहीं सकते हैं। लेकिन आप इससे बचने का शनिदेव के द्वारा मिलने वाले निगेटिव प्रभाव से थोड़ा सा बचने का तरीका निकाल सकते हैं। ये तो तरीका है, मैं बतला दूँ कि बहुत सारे लोगों पर आजमाया गया है, ये पूर्ण रूप से काम करता है। यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपका जो 7.5 का प्रथम चरण है यह भी बहुत अच्छा जाएगा, आपको ज़्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं मिलेंगे। देखिए, शनिदेव को प्रसन्न कीजिए। 7.5 चल रही है तो इसमें शनिदेव को प्रसन्न करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आप रेगुलर अपनी नियमित दिनचर्या में अपने को हनुमान चालीसा को इन्वॉल्व कीजिए। हनुमान चालीसा का रेगुलर रूप से पाठ कीजिए, इससे आपके 7.5 का जो निगेटिव प्रभाव है वो आपको कम मिलेगा। शनिवार को शनि मंदिर में हो सके तो सरसों के तेल का दान कीजिए। अगर आप सक्षम है तो दान कीजिए, नहीं दान कर पा रहे हैं एक सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाइए। आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल दीजिए और वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। ऐसा करने से भी शनिदेव के निगेटिव प्रभाव हमें बहुत कम मिलते हैं। 7.5 जो है, जो हमें परेशान करती है, इससे हम बच जाते हैं। देखिए, सारी परेशानियाँ प्रथम और द्वितीय चरण के दौरान होती हैं। प्रथम ज़्यादा मुश्किल होता है, द्वितीय चरण थोड़ा कम मुश्किल होता है और तृतीय चरण थोड़ा और कम मुश्किल होता है, और तृतीय चरण जो होता है बहुत कुछ देकर जाता है। शनिदेव हमें तृतीय चरण के दौरान राजा बनाकर जाते हैं, मतलब हमारी जो स्थिति है उसको बहुत मजबूत करके जाते हैं। तृतीय चरण के दौरान हमारे ऊपर धन वर्षा होती है, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि इनकम के नए सोर्स जो है जनरेट होते हैं, धन का अचानक से लाभ होता है। ये सारी चीज़ें हमें तृतीय चरण के दौरान देखने को मिलती है। प्रथम चरण थोड़ा मुश्किल भरा होता है, द्वितीय चरण थोड़ा सा बेहतर होता है। लेकिन प्रथम और द्वितीय चरण से आप निगेटिव प्रभाव कम प्राप्त करें, इसके लिए आप हो सके तो हनुमान चालीसा का जप करें और शनिदेव को शनि मंदिर में एक सरसों का तेल जलाएं। आप शनिवार के दिन काला तिल और लोहा अगर आप दान करते हैं ना, एक लोहे की कील यदि आप कहीं दान कर दें शनिवार के दिन, तो इससे भी आप 7.5 के निगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं। ये बहुत कारगर नुस्खा है। शनिदेव आपको अंतिम चरण के दौरान राजा बनाकर जाएंगे और आपको पूरी जो परेशानियां हैं इनको खत्म करके जाएंगे और सब कुछ लौटा कर जाएंगे। जो भी चीज़ें अभी लॉस हो रही है उसकी ज़्यादा फिक्र मत कीजिएगा, आने वाले समय में सब कुछ सूद ब्याज समेत आपको वापस मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल पर आपको मीन राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।